गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलीसैकेराइड शुरू कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हम स्टार्च को ले रहे हैं। स्टार्च जैसे हमें पता ही है ये अनपचायक ही होगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10O5 और ये पॉलीमर हो गया इसका, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इसका दिखाया है। और अब जब इसका आंशिक जल अपघटन करते हैं, यानी स्टार्च का जब हम आंशिक जल अपघटन करते हैं, आंशिक, तो हमें क्या मिलता है? आंशिक जल अपघटन पर, आंशिक जल अपघटन पर हमें मिलता है माल्टोज। और जब इसका पूर्ण जल अपघटन करते हैं, पूर्ण जल अपघटन करते हैं, तो हमें मिलता है D प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोपायरेनोज, D प्लस ग्लूकोपायरेनोज। तो इसका मतलब क्या हुआ? और माल्टोज में हम जानते हैं कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, यानी कि 1,4 ये लिंकेज होगा इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और दूसरा हमने कह दिया कि ग्लूकोज इससे हमको मिल रहा है। तो यानी जो स्टार्च है वो ग्लूकोज इकाई से मिलकर बना हुआ है और उसमें बंधन माल्टोज की तरह 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन है, यानी कि एक तरह से ग्लूकोज इकाई उसी तरह से जुड़ी हुई है जैसे डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में 1,4 बंधन जुड़ा होता है, यानी अल्फा लिंकेज उपस्थित होती है। तो ये एक यूं इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यानी जैसे हमने ये लिया, मान लो स्ट्रक्चर ये ऐसे, यानी हमें ये कंफर्म हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से आगे से आगे जुड़े हुए, ये आगे से आगे। तो हमें ये पता लग गया कि जो स्टार्च है उसमें संरचना इस प्रकार से होगी। ये 1,4 बंधन हो गया इसमें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके दो भाग हैं, दो फ्रैक्शन है ये स्टार्च के, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वो जो होता है वो स्टार्च का 20% भाग बनाता है और ये वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है 80% भाग बनाता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। और ये इसका पूर्ण मैथिलीकरण एवं जल अपघटन करने पर, इसका पूर्ण मैथिलीकरण एवं जल अपघटन करने पर ये बनाता है 2,3,6 ट्राई-ओ मैथिल अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, यानी ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 6 पोजीशन, 2,3,6 ट्राई-ओ मैथिल, ये रहा मैथिल ग्रुप, ट्राई-ओ मैथिल अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। और जबकि एमाइलोपेक्टिन का पूर्ण मैथिलीकरण एवं जल अपघटन करने पर ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से बनाता है, ये तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही 2,3 डाई-ओ मैथिल अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज भी बनाता है। तो ये माइनर के रूप में बनाता है, यानी कम मात्रा में बनाता है। तो इसका मतलब इन दो स्ट्रक्चर से पता लगता है कि स्टार्च की संरचना कैसे होगी। एक तो हमें साफ समझ आ रहा है कि यानी ये बॉन्डिंग तो होगी क्योंकि OH यहाँ पर भी फ्री है, OH यहाँ पर भी फ्री है, तो बॉन्डिंग इस तरह से तो होगी। और दूसरा हमने कह दिया एक बॉन्डिंग इस तरफ भी होगी, क्योंकि हमने कहा है HOH, ये तो हमने कह ही दिया। 2,3 यानी OCH और CH2OH है, तो एक इधर से और एक इधर से। ये जो माइनर प्रोडक्ट के रूप में ये बन रहा है, यानी ये माइनर जो बन रहा है किसमें बन रहा है? अमाइलोपेक्टिन के जल अपघटन से। तो इसका मतलब ये यहाँ से भी बॉन्डिंग है, यहाँ से भी बॉन्डिंग है, यहाँ से भी बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ मैथिल ग्रुप नहीं आया और ये OH फ्री होंगे तो ही तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये OCH3 आ गया। तो इस प्रकार जो इस एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के जल अपघटन के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो स्टार्च है उसकी संरचना कैसे होगी। अब मैं बना के आपको बता रहा हूँ। ये भी मैं मिटा देता हूँ नीचे से।
तो ये हमने पार्ट बनाया है, ये इधर से आगे रिंग है, ये भी यहाँ पर ये इसी प्रकार से ऐसे करके HOH CS2OH सॉरी ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाई है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर मान लो मैंने इसका ये स्टार्ट की स्ट्रक्चर है, ये स्टार्ट की स्ट्रक्चर है, तो अगर मान लो मैंने और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कंटिन्यूएशन पे चल रहा है, ये तो अमाइलोज पार्ट हो गया, और जो ये वाला पार्ट है ये अमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट हो गया। अब किस तरह से है, हम इसको यूं देख सकते हैं कि हमने कहा कि जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं, मान लो आंशिक जल अपघटन कराया, तो ये पार्ट अलग हो गया। जैसे ये मान लो हमने पार्ट कह दिया अलग हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ से OH करके आ गया, ये H आ गया, OH आ गया, ऐसे यहाँ पर भी आ गया हमारे पास H आ गया, OH आ गया। तो ये जो हमारे पास बना, ये क्या बना, ये बना माल्टोज, अल्फा लिंकेज हो गई, ऐसे इसमें भी हो गया, ये इसमें नहीं, इसमें आगे की तरफ, तो ये माल्टोज बना, तो ये आंशिक जल अपघटन पर बना। अब हम कह रहे हैं अगर हमने इसका पूर्ण मैथिलीकरण करा, तो हम मैथिलीकरण की बात करते हैं, कैसे बना पूर्ण मैथिलीकरण, तो हम देखते हैं जहां जहां H है वहां हमने क्या कर दिया, मैथिल ग्रुप लगा दिए, ये मैथिल ग्रुप, ये रहा मैथिल ग्रुप और ये रहा मैथिल ग्रुप, ऐसे यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप, ये पूर्ण मैथिलीकरण, ये यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप, यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप, ये मैथिल ग्रुप, ये मैथिल, ये मैथिल, इसी तरह से यहाँ पर भी, ये रहा। अब जब हम इसका, ये तो पूर्ण मैथिलीकरण हो गया। अब पूर्ण मैथिलीकरण के बाद जब जल अपघटन करवाते हैं तो कैसे टूटेगा, तो हमने कहा अगर ये मान लो हमने करवाया तो ये इस तरह से H, ये आ गया OH, इधर से मैंने करवाया H, इधर से कराया OH, H OH, ऐसे इधर भी करवाया मैंने, मान लो ये H OH, इधर आगे से आगे चलता जाएगा H OH। तो अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से हो रही है। ये वाला जो टूटा है यहाँ पर, पहले इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर, ये CS2OH यहाँ दिखाना चाहिए था, ये रहा। अब हुआ किस प्रकार से, ये वाला पार्ट हमें मिला, मान लो ये वाला पार्ट मिला, तो इसमें क्या हुआ, CS2O CS3H, ये रहा OH, नीचे की तरफ OCS3H OCS3 और HOH, ये रहा। इसी तरह से इसमें देखते हैं CS2O CS3 HOH HOH OCS3 H OCS3 OH, ऐसे इसमें भी हम तोड़ सकते हैं, चाहे तो हम इसमें भी दिखा देते हैं, यही चीज, ये रहा OH H, तो इसमें भी यही, और इसमें भी H OH, तो यहाँ CS2O CS3 HOH OCS3 H OCS3 HOH, यही बन गया। तो मेजर तो ये बन गया। अब माइनर में हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, ये हम बना रहे हैं, ये रहा। अब इसमें हमने माइनर में क्या करा है, CS2OH, ये रहा CS2OH, HOH HOH OCS3H OCS3H HOCS3 HOH HOH। तो इस तरह से ये हमारा माइनर पार्ट बना, और बाकी हमारा क्या हो गया, मेजर पार्ट बन गया। इस प्रकार से हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारे स्टार्च का पॉलीसेकेराइड 1। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्टार्च, और उसके साथ आपको मैंने बताया था सेलुलोज, ये भी आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ेंगे। थैंक यू।